डे डालो, जो भी डे है। व्हाट हैव वी सीन सो फार? अगर हमारे पास एवरेज स्पीड या कांस्टेंट स्पीड रहा तो हम तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन से? v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी एंड t इज इक्वल टू एस बाई v। क्या अलग अलग फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, उसको सिर्फ रीअरेंज किया गया है ताकि हम जो गिवन है उसके हिसाब से आंसर ला सकें। देन वी सॉ सम फॉर्मेट्स, सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जहां पे इनमें से कोई दो दिया जाता था और तीसरा निकालते थे, जिसको हमने सिंपल कैटेगरी बोला। देन वी डिड सम मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम्स। मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम्स में इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद सम स्पीड एंड इन सम टाइम, इट वाज गोइंग इन पार्ट्स, राइट? ए से बी चले गए, बी से सी चले गए, और उनके बीच का कुछ दिया हुआ था। तो मीडियम में हमने क्या देखा कि अगर दोनों के बीच में एस और टी दिया हुआ है तो हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला आ गया था S1 प्लस S2, ऐसा करते करते जितने भी हो, T1 प्लस T2, ऐसा करते करते जितने भी। इसका स्पेशल केस हमने देखा था जब इसका स्पेशल दिस वाज द फॉर्म। देन वी सॉ अनदर, यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ था कि A से B चला सर्टेन स्पीड में V1 और उसको टाइम लगा T1, B से C चला सर्टेन स्पीड में V2 जिसमें टाइम लगा T2। तो हमने देखा कि उसका फॉर्मूला निकल के आया V1 T1 प्लस V2 T2 एंड सो ऑन टिल Vn Tn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था T1 प्लस T2 टिल Tn। अगेन, क्या ये दूसरा फॉर्मूला है कि अभी भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही? बस टोटल डिस्टेंस को हमने v और t के टर्म्स में लिखा है क्योंकि हमें v और t दिया हुआ था। और इसका हमने एक स्पेशल केस देखा जहां पे अगर t1 बराबर t2 बराबर सम t है, then the average velocity v average is given by v1 plus v2 till vn divided by n। अगर दो ही होता तो v1 plus v2 by 2 होता। यहां तक हम देख चुके हैं, राइट? टुडे वी विल डू टाइप 3। now you can see for yourself टाइप 3 में क्या होगा। टाइप 1 में ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये था। टाइप 2 में ये और ये दिया हुआ था, हमने ये निकाला, राइट? v और t दिया हुआ था। तो टाइप 3 में क्या क्या दिया होगा? s और v। यानी कि टाइप 3 का कंडीशन क्या होगा, केस क्या होगा कि हम a से b चलेंगे, b से c चलेंगे, a से b का डिस्टेंस मान लो कुछ s1 है जिसमें टाइम लगेगा t1, सॉरी जिसको हम चलेंगे v1 स्पीड से, और b से c डिस्टेंस है s2 जिसको हम चलेंगे कुछ v2 स्पीड से। क्लियर है? a से b दूरी है s1 जिसको हम कितने स्पीड से, कितने एवरेज स्पीड से या कितने कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले हैं, v1 से, और b से c की दूरी है s2 इसको हम कितने एवरेज स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले हैं, v2 से। ठीक, सो वी विल डू द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन वी विल ट्राई एंड फॉर्मुलाइज, यानी कि हम इसका भी एक कुछ फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरह का निकल के आता है। शुरू करो, सवाल लिखो पहले। An object travels at 100 kilometer per hour. Sorry, an object travels 100 kilometer. An object travels 100 kilometer at the rate of 20 kilometer per hour. An object travels 100 kilometer at the rate of 20 kilometer per hour, and next 50 kilometers at the rate of 40 kilometer per hour. At the rate of 40 kilometer per hour. Find the average speed. Find the average speed over the whole journey. Find the average speed over the whole journey. एक बार रफ में कहीं पे खुद से ट्राई करो, राइट? यहीं पे, यहाँ पे मत कर, रफ में कहीं पे ट्राई करो, देन जब मैं बनाऊं उसको शेयर कर लेना। देखते
लेट्स फर्स्ट राइट द डेटा एंड देन वी विल ट्राई एंड सॉल्व। चलो ए से बी के बीच हम मान लेते हैं कि ए से बी गया और बी से सी गया। लेट्स फर्स्ट राइट ए से बी के बीच क्या हुआ। तोड़ तोड़ के बनाओगे कभी गड़बड़ नहीं होगी। ए से बी के बीच में बोला गया इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस मान लो मैं उसको S1 बोलता हूं, इज 100 किलोमीटर, और स्पीड इस बार दिया हुआ है स्पीड V1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ना जब हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कौन देगा, S1 प्लस S2। और टोटल टाइम क्या मुझे दिया हुआ है कि मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि मैंने A और B के बीच का अगर टाइम T1 निकाल लिया और B और C के बीच का भी टाइम T2 निकाल लिया तो टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2, तो मेरा काम बन जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट दैट टाइम। सो टाइम T1 विल बी इक्वल टू, नाउ इस पर्टिकुलर जगह पे अभी भी मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, T is equal to S by V. So T1 is equal to S1 by V1, which will be equal to 100 kilometers divided by 20 kilometer per hour. You can see 20 kilometer kilometer कट जाएगा और R ऊपर चला जाएगा. So that will give you 5 hours. Similarly, if you go from B to C, अब मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ. S2 that is the second distance will be equal to कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर. जो V2 है स्पीड नंबर 2 is 40 किलोमीटर पर आवर. तो जो टाइम T2 होगा will be equal to again S2 by V2, which is equal to 50 kilometer divided by 40 kilometer per hour. If you do that calculation, 0 0 कट जाएगा, 5 और 4 मिलेगा 1.25 hours. Now if I write the total from A to C, A to C के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस S जिसको मैं बोलने वाला हूँ, डिस्टेंस S, that S will be equal to S1 plus S2. और S1 दिया हुआ था 100 किलोमीटर और S2 दिया हुआ था 50 किलोमीटर, यानी कि S का वैल्यू आ गया 150 किलोमीटर. ये मुझे मिल गया टोटल डिस्टेंस. लेट्स आल्सो कंसीडर टोटल टाइम. सो टाइम T which is equal to T1 plus T2 will be equal to T1 हमने निकाला था 5 hours और T2 निकाला था 1.25 hours, which is equal to 6.25 hours. तो टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया, बस डिवाइड करना है फिर. तो इसका मतलब V average will be equal to total distance S, which is equal to 150, and total time T, which is equal to 6.25. So 150 divided by 6.25. Clear? अब 6.25 को 150 से डिवाइड करो, जैसे भी तुम कर सकते हो. जनरली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 6.25 को सोच सकते हो 6 प्लस 0.25, और जब भी 0.25 दिखे इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/4 में. सो दिस बिकम्स 25/4. तो यहाँ पे मैं 25/4 कर दूंगा तो 150 डिवाइडेड बाई 25 और 4 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा, ये कट जाएगा 6 से और ये हो जाएगा 24. सो दिस इज 24 किलोमीटर पर. ये हमारा can you give it a try and make a formula for V average. जैसे हमने पिछली बार ये दोनों के लिए V average के लिए फॉर्मूला बनाया था. ये फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या दिया रहता था, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या दिया रहता था, S1 S2 S3 दिया रहता था और T1 T2 T3 दिया रहता था. इस पर्टिकुलर केस में V1 और T1 V2 और T2 दिया रहता था. इस बार हमें क्या क्या दिया हुआ है,
S1 V1, S2 V2, S3 V3 ऐसे दिया रहेगा। इसका मतलब मेरे जो एवरेज फार्मूला का फॉर्मूला है, एवरेज फार्मूला का जो फॉर्मूला है इस थर्ड केस में, थर्ड टाइप के लिए, उसमें क्या होना चाहिए? S1 V1, S2 V2, एटलीस्ट दो के लिए तो पहले करते हैं, S1 V1 एंड S2 V2। कैन यू गिव इट अ ट्राई एंड सी, कैन यू कम अक्रॉस अ फॉर्मूला और कैन यू फॉर्मुलेट समथिंग जो हमें एवरेज स्पीड दे, जिसका जो कुछ इस तरह का दिखे, ताकि मैं सीधा सीधा वैल्यू डालूं और मेरा आंसर है। गिव इट अ ट्राई, एवरीबडी गिव इट अ ट्राई। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है जो भी एवरेज का फॉर्मूला होगा उसमें S1 V1 T1 ना रहे, S2 V2 T2 ना रहे। लेट मी गेट रीड ऑफ ऑल दिस सो दैट आई कैन डू इट प्रॉपर्ली। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम था कि वो A से B चला, जहां पे S1 स्पीड से चला, सॉरी S1 डिस्टेंस चला V1 स्पीड से, B से C S2 चला B2 से। लेट्स ट्राई दिस। A टू B की बात करते हैं। डिस्टेंस था S1, स्पीड था V1। तो मैं जो टाइम कैलकुलेट किया, टाइम T1, ये कैसे कैलकुलेट किया था? S1 बाई ये तो किया था। Similarly, if I go from B to C, distance was S2, speed is V2, so the time T2, ये कैसे कैलकुलेट किया था? S2 by V2, ये तो कैलकुलेट किया था। तो जो एवरेज स्पीड होगा इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस बाई, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो ये चेंज नहीं होने वाला। ये कैसा दिखेगा अल्टीमेटली वो अलग हो सकता है, बट द फॉर्मूला इज ऑलवेज द सेम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। सोचो A से B चला S1 डिस्टेंस था, B से C चला S2 डिस्टेंस था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। T1 है S1 बाई V1, T2 है S2 बाई V2। ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसीलिए एवरेज। यानी कि इस फॉर्मूले में डायरेक्टली अगर मैं नंबर्स डाल दूं मेरा काम हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे कुछ और होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी गेट रिड ऑफ द फर्स्ट पार्ट सो दैट आई कैन राइट। दिस इज द टाइप 3 का फॉर्मूला, राइट? टाइप 3 में वी एवरेज का फॉर्मूला आ गया S1 प्लस S2 प्लस, अब मैं सोचा इधर देखना, अगर C से D भी कुछ होता S3, तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाता? प्लस S3 हो जाता। तो ऐसा करते करते कहां तक जा सकते हैं? ऐसे तक जा सकते। अच्छा अगर यहाँ पे भी V3 होता, V4 होता, तो यहाँ पे नीचे S1 बाई V1, S2 बाई V2 और इसी तरह से SN बाई VN तक चले जाता। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेट्स ट्राई एंड टेस्ट द फॉर्मूला। ये सब बात समझ में उतार लो, नोट इट डाउन फटाफट। ये सब रहने चाहिए तुम्हारे फाइनल नोट्स में, मैं सब देखने वाला हूँ कि तुमने ढंग से डिराइव किया है कि नहीं, सारे टाइप के फॉर्मूला दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इंक्लूडिंग स्पेशल केसेस। लेट्स ट्राई एंड टेस्ट दिस फॉर्मूला ऑन द प्रॉब्लम दैट वी हैड। हमारा प्रॉब्लम क्या क्या था? ए से बी चला, कितना डिस्टेंस दिया था? S1 कितना था? S1 था 100 किलोमीटर, S2 50 किलोमीटर। बता दे यार, मुझे याद थोड़ा रहता। S1 बाई V1 100 बाई कितना था ये? 20 प्लस S2 बाई V2, S2 है 50, V2 बाई, कैलकुलेट दिस एंड सी व्हाट यू गेट। कर तो ये रहे, बस तोड़ तोड़ के किए थे, अब एक बार में कर रहे हैं। तो ऊपर आ जाएगा 150 किलोमीटर, नीचे 100 बाई 20 इज 5 प्लस 50 बाई 40 इज 1.25, तो आ गया 150 बाई 6.25। अब तक देखा देखा लगना चाहिए कि ऐसा पहले भी कभी कर चुका है। तो इसका आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। Which means if you are able to look at the problem and see a pattern, कौन सा टाइप अगर दिख जाता है, तो instead of going through the
through all the steps we can directly apply the formula, right? Although I would suggest school में ऐसा मत करना, but whenever you are solving problems you can try that. स्कूल में नॉर्मल प्रोसेस दिखा देना, एस ये बी ए टी ए करके दिखा देना, स्टेप्स के तो नंबर मिलते हैं, तो फाइनल आंसर लिखो तो नंबर मिलेगा। एमसीक्यू थोड़े अल्टीमेटली तुम नंबर के लिए तो कर रहे हो सब पाप है, नंबर हटा दिया जाए जीवन से फिर कौन करता है। ठीक, क्लियर एकदम पक्का। नाउ वेरी 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 स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस क्या बनेगा? जैसे इसमें स्पेशल केस था कि T1 बराबर T2 बराबर T3 टिल Tn, इस केस में क्या बनेगा स्पेशल केस? क्या बन सकता है स्पेशल केस? देखो V1 बराबर V2 बराबर Vn, इसका तो स्पेशल केस है, वो तो फिर वही स्पीड से चलने लगा है, वो तो कांस्टेंट स्पीड हो गया, वो तो आंसर ही हो गया, वो तो ट्रिवियल केस हो गया। इस केस में क्या करेंगे? इफ S1 बराबर S2 बराबर जो भी है वो S के बराबर, राइट, ऑल द distances are equal, so it is traveling equal distances at different speeds, it is traveling equal distances at different speeds. Let's see what happens if I take that formula। मैं पहले दो क्लियर करता हूँ फिर बाकी के लिए जनरलाइज कर दूंगा। so V एवरेज अगर मेरे पास दो ही होता, let's take 2 only, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है S1 प्लस S2, यानी कि S प्लस S, अगर S1 भी S है S2 भी S है तो ये हो जाएगा S प्लस S। अच्छा मैं लेट मी राइट द केस फॉर 2, अगर दो ही होते तो क्या होता मेरा फॉर्मूला? V एवरेज अगर दो ही होता तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। जनरली मैक्सिमम केस में हम यही यूज करेंगे, मैक्सिमम केस में हम यही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा S प्लस S और ये हो जाएगा S बाई V1 प्लस S बाई V2। अग्रीड? जहां जहां S1 था वहां वहां S, जहां जहां S2 था वहां भी S। S प्लस S 2S, क्या यहाँ से S कॉमन निकाल सकते हैं? तो अंदर बच जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, S S कट जाएगा तो V एवरेज आया 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। लेट्स डू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 सेपरेटली एंड देन पुट द वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा V2 प्लस V1, so this is equal to 2 divided by V1 plus V2 by V1 multiplied by V2, but this is like A by B by C, और हम जानते हैं A by B by C में C ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 2 V1 V2 divided by V1 plus V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन, कि अगर S1 S2 इक्वल है तो आप लिख दो स्पेशल केस, if S1 is equal to S2, then V average will be equal to 2 V1 V2 by V1 plus V2। तो देख सकते हो कितने सारे फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं एक ही चीज का, ये अलग अलग बातें नहीं है, सब एक ही चीज है, बट डराने के लिए फॉर्मूला है। डरना मत कि हमें 100 फॉर्मूला सिखा दिया, सब सेम है, सब में क्या हो रहा है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो कुछ काम आसान हो जाएगा। we will soon see how, in fact we have seen enough cases to see how। क्लियर एकदम पक्का? बिफोर आई गेट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक छोटा सा सवाल। अगर मान लो यहाँ पे 3 होते, यानी कि A से B, B से C, C से D, A B C D, और ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होता और हम V1 V2 और V3 से चल रहे होते। जब 2 था तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? ये किसका फॉर्मूला है भाई देवे? ये A से B चले और B से C चले, ये भी S, ये भी S, ये V1 ये V2। जब ऐसा था तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के एवरेज स्पीड का? 2 V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर ऐसा 3 होता तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3।
ऐसा कभी भी जिंदगी में सोचना मत। ये गलती करता है बच्चा, अभी तुम ये पेपर में करो, उससे अच्छा मैं करवा दूं। ऐसा कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है क्या करना। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाई डू हैव टू गेस? कैसे निकालो तो पता है ना। सोचो अगर मुझे इसको निकालने बोला जाए कि 3 और है तो मुझे क्या करना चाहिए था? व्हाट शुड आई हैव डन इन दिस केस? इंस्टेड ऑफ 2 आई शुड हैव टेकन 1 मोर। ये तो होता। अरे हाँ ना सर, ये भी 3 हो जाता, यानी कि मुझे ये सॉल्व करना होता। तो s प्लस एस प्लस एस, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो सही चला। नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अग्रीड? अरे हाँ ना, कट जाएगा वो तो ऐसे भी। ठीक, तो एस एस कट गया, तो बच गया 3 डिवाइडेड बाई ये पूरा। लेट्स कैलकुलेट दिस पार्ट। 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। बताओ एलसीएम, एलसीएम एलसीएम एलसीएम। v1 v2 v3 ऊपर, यहाँ पे v1 है तो v2 मल्टीप्लाइड बाई v3, यहाँ पे v2 है v1 मल्टीप्लाइड बाई v3, यहाँ पे v3 है v1 मल्टीप्लाइड बाई v2। सो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट विल यू गेट? 3s तो कट गया, मल्टीप्लाइड बाई v1 v2 v3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, बट नीचे आएगा, नीचे आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v4। लुक एट दिस, लुक एट दिस, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ऐसी गलती मत करना। क्लियर एकदम? पक्का? छोटी छोटी बात लिख लो। देखो आज लग रहा है कि सब सीख गए, 1 वीक के बाद न मैं रहूंगा, और अगर कॉपी में भी कुछ नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में ऐसे एक्सटेंड करने मत जाना। पिछले वाले में चल गया था कि s1 s2 कर दिए, इसमें भी चल गया था ऐसा कर दिए, बट इस वाले में ऐसा करने मत जाना। इस वाले में ऐसा करने जाओगे कि 2v1 v2 बाई v1 प्लस तो ठीक है, 3v1 v2 v3 इधर भी आ गया, बट नीचे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? 100%? कोई दिक्कत? उतारो फटाफट। इट्स टाइप 3 से रिलेटेड। अभी हम ऑलरेडी डन दिस टाइप, राइट? हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, s1 s2 वाला प्रॉब्लम कर चुके हैं कि s1 चला v1 से, s2 चला v2 से, ये वाला प्रॉब्लम कर चुके हैं। अभी किया ना जी, 100 किलोमीटर चला 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 50 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड निकाला तो 24 किलोमीटर पर आवर निकल गया। दैट प्रॉब्लम यू ऑलरेडी डन। I'll give you a very good problem again. Expect this problem in your exams. Expect it, मतलब आ ही जाएगा। 99% चांस है तुम्हारे प्रॉब्लम में, तुम्हारे एग्जाम में ये प्रॉब्लम दिखेगा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, करो, देखो, मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम। एवरीबडी शुड गेट एन आंसर। डोंट यूज द फॉर्मूला फॉर नाउ, डोंट यूज द फॉर्मूला, ट्राई इट इन अ नॉर्मल वे। नॉर्मल वे मतलब हर एक पार्ट का डिस्टेंस, स्पीड और टाइम निकालो। हर एक पार्ट का निकालो तो टोटल डिस्टेंस हर एक पार्ट का एडिशन होगा, और टोटल टाइम भी हर एक पार्ट का एडिशन होगा। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर लेंगे। कर तो ये रहे, देखो, ए गोज टू स्कूल, A goes to school on a bus at 20 kilometers per hour. A goes to school on a bus at 20 kilometers per hour. While returns home on a bike, while returns home on a bike at 40 kilometers per hour. Assuming he left school
as soon as he reached school, assuming he left school as soon as, तुम्हारे से है, मुझे मत दो, assuming he left school as soon as he reached school, calculate average speed. इसलिए फिजिक्स का प्रॉब्लम इतना अच्छा होता है. You can simply go and touch your school and come back because we have to find the average speed. चलो ट्राई करो, वीडियो ट्राई, सोचो क्या पूछा है, ट्राई करो. कोई फॉर्मूला यूज नहीं, नॉर्मल ए टू बी, बी टू सी क्या चल रहा है, तोड़ो प्रॉब्लम को, पार्ट बाय पार्ट करो. चलो आ जाओ, साथ में बनाते हैं. दो पार्ट में बनाएंगे. बच्चा गया स्कूल से घर, नहीं घर से स्कूल, होम टू स्कूल, डिस्टेंस जिसको मैं कहूंगा S1, स्पीड जिसको मैं कहूंगा V1, और टाइम जिसको मैं कहूंगा T1, और फिर स्कूल से घर जाएगा, डिस्टेंस जिसको मैं कहूंगा S2, स्पीड जिसको मैं कहूंगा V2, और टाइम जिसको मैं कहूंगा T2. बताएगा मिस्टर महान रिद्धिमान. बोलो जी. घर से स्कूल चला, डिस्टेंस S1 कितना, जल्दी जल्दी बोलो. X हमें पता ही नहीं, ले लेंगे. स्पीड बोल 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 जल्दी जल्दी, 20 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगा, हमारा फॉर्मूला ही मिट गया. टाइम कितना लगा, जो S1 बाई S बाई बी होता है जी टाइम, T इक्वल टू S बाई, लिख चुके ना 3 फॉर्मूला. 3 तो फॉर्मूला है, कहां ढूंढ रहे हो, ब्रह्मांड में 3 ही फॉर्मूला है, और 3 भी नहीं, वो एक ही है, बस क्या दिया हुआ देखना है. तो टाइम का फॉर्मूला T1 will be equal to S1 by V1 which will be in this case equal to X by 20. क्योंकि ये टाइम है तो यार हो जाए, दिस इज किलोमीटर, दिस इज किलोमीटर पर आवर, ऊपर चला है. सिमिलरली S2 बताओगे तुम, बोलो कितना हो जाएगा. हाँ, घर से स्कूल गया, X किलोमीटर चला, तो स्कूल से घर गया तो ऑब्वियसली 3x चलेगा. कंफ्यूज ना हो, मैंने कुछ बोला इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो अपना आंसर पता है ना. x मतलब 2x होता है. बस x नहीं, बस से गया और V2 40 किलोमीटर पर आवर, T2 बोल जी x बाई, दो सब मिल गया. तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, यहाँ पे मैं अगर लिख, चलो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2, यानी कि x प्लस x, यानी कि 2x. ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस. सिमिलरली अगर मैं टोटल टाइम निकालू T1 प्लस T2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 इज S1 बाई V1 यानी कि x बाई 20 प्लस T2 इज x बाई 40. तो हमारा जो एवरेज स्पीड, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 20 और 40 का एलसीएम 40, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा x, तो हो जाएगा 3x बाई 40. देख बोलो 3x वही नहीं रहा था. यानी कि देयरफॉर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 3x बाई 40. बाई 40 मतलब ये, तो यहीं पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 40. इफ यू डू द कैलकुलेशन राइट, x कट जाएगा और मिलेगा 80 बाई 3, यानी कि हो जाएगा 26.67 किलोमीटर पर. अरे x कट जाएगा, क्यों कटा, क्योंकि डिस्टेंस, यानी कि नॉर्मल तरीका से हर प्रॉब्लम बन जाएगा. बट अब मैं बोल रहा हूं, अगर तुम रियलाइज कर लेते कि ये बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है कि एक जगह से दूसरी जगह जितना चला, कुछ वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से, और दूसरे जगह से तीसरे जगह चला कुछ और वेलोसिटी से, कुछ और स्पीड से, यानी कि ये किस तरह का प्रॉब्लम हो गया, S1 इक्वल टू S2. अरे डिस्टेंस दोनों का सेम था, यानी कि मैं इसमें डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगा सकता था कि एवरेज स्पीड V एवरेज
इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब मल्टीप्लाई कर लो। 2 देखो इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पे डिस्टेंस दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस है नहीं, कट जाता है, इसे तो इसका कोई यूज ही नहीं है एस का। So put the values 20 and 40. So 2 multiplied by 20 multiplied by 40 divided by 20 plus 40. That gives us what? ये हो जाएगा 60. एक जीरो कट जाएगा. So this is 2 multiplied by 20 multiplied by 40 divided by 60. ये 0 कट गया. ये 2 3 से कट गया. तो मिलेगा 80 by 3, which is exactly same as. सीधा फॉर्मूला भी लग जाएगा अगर लगा पाओ. जितने प्रॉब्लम टाइप थे, जितना सिनेरियो था, सब में क्या सीखे, क्या समझे कि अगर मुझे ये सारे फॉर्मूले याद नहीं भी हो तो भी मैं सारे प्रॉब्लम बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे प्रॉब्लम तुम देखो ध्यान से, सारे प्रॉब्लम मैंने बिना फॉर्मूला के पहले बनाए. मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. अगर एक ही जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला है, अगर उतना ही डिटेल है, तो एस इक्वल टू वी इंटू टी वाले फॉर्मूला लगा लूंगा. और अगर दो पार्ट में हुआ है तो दो पार्ट में फॉर्मूला बना के वो कर लेंगे. दो पार्ट में हुआ है तो दोनों पार्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा, और दोनों पार्ट का टाइम कैलकुलेट करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा. कोई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर. सो ऑल दिस फॉर्मूला इज सिंपली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस हमें दिया क्या हुआ है उसके ऊपर से ये फॉर्मूला निकला हुआ है कि अगर मुझे v और t दे दे तो मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा, मुझे s और t दे दे तो मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा, मुझे s और v दे दे तो मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा, मुझे बता दे कि s जो है सब इक्वल है तो मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा, अगर मुझे दे दे सारे t इक्वल है तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला आया करता था वो नहीं, ये लगा लूंगा. तो अगर दिख जाए पैटर्न यहाँ मुझे समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम ऐसा टाइप का है तो फॉर्मूला लगा लो. नहीं समझ में आया तो क्या करना है, तोड़ तोड़ के बनाना है. a टू b, b टू c, c टू d, जितना दिया हुआ है सब में v निकालो, s निकालो, t निकालो, अलग अलग निकालो और फिर जोड़ दो और निकालो. कर लोगे कहानी पक्का? सब लोग एकदम क्लियर है माइंड में टाइप्स? चलो नेक्स्ट, मीडियम टू डिफिकल्ट टाइप. तो इसमें कोई टाइप नहीं है, इन्हीं टाइप में से प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है. और क्योंकि तुम्हारे केस में मैंने बोला कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किया जाएगा, so I'll take one problem to illustrate कि किस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. लिखो, एक ही सवाल बनाए. लिखो, on a 120 kilometer track, on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer on a 120 kilometer track. A train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel? लिखते चलो ना, कुछ छूट जाएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, पहले जो दिख पा रहे हो लिख. How fast must the train travel the rest of the journey? How fast must the train travel in the rest of the journey so as to average 60 kilometer per hour, so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip. मैं रिपीट कर देता हूं, सुना ध्यान से. On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometers at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel for the remaining part so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip? ट्राई करो. आया देखो, सुना फिर से वही काम, ए से बी, बी से सी. बताओ ए से बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है?
पूरा दूरी कितना है? फुल ट्रैक इज 120 किलोमीटर, राइट? मैं यहाँ पे बना दूं फुल ट्रैक। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी कितना दिया हुआ है? ए से सी कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर। पहला कितना चला? 30 किलोमीटर, यानी कि बाद वाला कितना चला? 90 किलोमीटर, राइट? अगर ए से बी 30 है तो बी से सी 90 होगा, अगर टोटल 120 है तो ए से बी की पहले बात करते हैं। डिस्टेंस S1 30 किलोमीटर, बोलो V1 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो क्या T1 निकल जाएगा? T1 इज S1 by V1, यानी कि 30 by 30 यानी कि 1 आवर। लेट्स ट्राई B2C। B2C का डिस्टेंस S2 90 किलोमीटर, और B2C में और क्या पता है? B की T कुछ भी नहीं पता, ना V पता है ना T पता है, निकालने क्या बोला? V। अच्छा, सबको सवाल समझ में आया? पहले सवाल डिस्कस करते हैं। मैं शुड हैव डिस्कस दिस। हमें बोला कैसे ना, सवाल समझ लो पहले। हमें बोला गया एक बंदा ए से सी चलने वाला है, इस पूरे की दूरी कितनी दी थी? 120 किलोमीटर। वो पहले 30 किलोमीटर में उसका जो एवरेज स्पीड था या यूनिफॉर्म स्पीड था वो 30 किलोमीटर पर आवर था। ए से बीच में उसका एवरेज स्पीड कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर। बोला कि बताओ बी से सी का एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए, यानी कि V2 कितना होना चाहिए, ताकि जब मैं पूरे में कैलकुलेट करूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना आना चाहिए? दिस इज V फॉर द होल जर्नी शुड बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। पिछले वाले प्रॉब्लम तक हम लोग को ये दिया हुआ रहता है, ये दिया रहता है और ये कैलकुलेट करना बोला। इस बार ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दे दिया और ये कैलकुलेट करना, बस एक ही वेरिएबल पता करो। क्वेश्चन क्लियर है? ए से बी चला, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। बी से सी चला, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है। और ए से सी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है, एवरेज स्पीड। बोला कि बताओ किस एवरेज स्पीड से यहां चलते तो ये एवरेज स्पीड मिल जाता। लेट्स ट्राई दिस। ए टू बी S1 V1 T1 दे दिया, B टू C S2 90 किलोमीटर, V2 हमें नहीं पता। अगर नहीं पता तो कुछ वेरिएबल मान लेंगे B, यही तो निकालना है, तो इसको मान लेंगे B। तो जो T2 होगा वो कितना होगा? S2 by V2। फिर यहाँ पे T मत ले लेना क्योंकि ऑलरेडी हमें S2 और B निकल चुका है, तो नाउ आई कैन राइट दिस एज 90 by V, राइट? S2 by V2, दिस इज S2 by V2। तो जो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता V एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या बनता? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज S1 plus S2 डिवाइडेड बाई T1 plus T2। S1 का वैल्यू 30 किलोमीटर, S2 का वैल्यू 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू 1 आवर और T2 का वैल्यू 90 बाई V। ये हमारा एवरेज स्पीड आता। अगर मैं ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता इनको लेके, तुम्हारी ये एवरेज स्पीड आता। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V एवरेज होना कितना चाहिए? 60, तो इसको इक्वेट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V एवरेज शुड बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 30 प्लस 90 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 90 बाई V शुड बी इक्वल टू 60। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। इसको सॉल्व जैसा मन कर लो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। So if you cross multiply, you will get 120 is equal to 60 multiplied by 1 is 60 plus 60 multiplied by 90 is 5400 divided by V। ऐसा करना सही नहीं होगा। Let's take the LCM and solve। इसका अगर LCM लेंगे तो V आ जाएगा, इधर आ जाएगा V plus 90 और ऊपर अभी भी रहेगा 120, ये पूरा एक साथ, राइट? मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 1 by 90, 1 plus 90 by V को मैंने सॉल्व कर दिया, ये लेके आया, दिस इज इक्वल टू 60। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 120V divided by V plus 90 is equal to 60। Now you cross multiply, so you get 120V is equal to 60V plus 5400, 6954। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 60V is equal to 5400, यानी कि V is equal to 90 किलोमीटर पर ये होना। यानी कि यहाँ पे अगर तुम ऑन एवरेज 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चले तो ही तुम्हें पूरे जर्नी का एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा।
एक बार चेक करो हमने क्या किया. रिसीवर विल स्टॉप. यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क.